हेलो दोस्तों, मैं वैभव तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस दूसरे लेक्चर में जो हमने शुरू किया था कल बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम पहले अपने पार्ट 1 का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हमने क्या जाना था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा किसी भी पदार्थ के संगठन, गुणधर्म, रासायनिक परिवर्तन तथा उसकी संरचना का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा था परमाणु के बारे में। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में न रहते हुए भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। फिर हमने पढ़ा था अणु के बारे में, और अणु को जानने से पहले हम पढ़ते हैं और परमाणु के मौलिक कण के बारे में। परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अणुओं में हमने पढ़ा था ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ तो हमने पढ़ा था अब अणु के बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हमने पढ़ा था इनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव में इनके बीच आकर्षण बल कम होता है और आयतन इनका आकार निश्चित और अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। और गैस में हमने पढ़ा था इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। इनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम या ना के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा उसके बाद शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और फिर उसमें हमने तत्व पढ़ा था और तत्व तक हम उपधातु तक पढ़ चुके थे। और अगर आपको वो लेक्चर डिटेल में चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप देख लीजिएगा पहला लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। तो यौगिक में हम आज पार्ट 2 में यौगिक की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि यौगिक यह रासायनिक वर्गीकरण जो हुआ था शुद्ध पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, उसका ये दूसरा पार्ट है। तत्व शुद्ध पदार्थ का दूसरा पार्ट यौगिक। तो यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का क्या है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, यौगिक कहलाता है। इसके कहने का मतलब है कि यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। अब इसकी हम एक परिभाषा, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो बनता है H2O, लेकिन ये कैसा मिलता है, ये हमेशा समान अनुपात में मिलता है, निश्चित अनुपात में मिलता है, तब हमें जल मिलता है। और ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं यौगिक के प्रकार। तो हम पढ़ेंगे यौगिक के प्रकार। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला अकार्बनिक यौगिक, दूसरा कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें भी हम H2O को एक उदाहरण ले सकते हैं। NH3 हो गया, H2O हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब हमारे अकार्बनिक यौगिक में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक। मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं CH4 यानी मीथेन। कार्बन, इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, यानी यह सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसीलिए हम इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन और C6H6। आगे देख लेते हैं CO2, ये भी कार्बनिक यौगिक है। अब एक हमारा आएगा नोट में हम देखेंगे अक्रिय गैसों के तत्व एवं अणु रूप समान है, अतः अक्रिय गैसों के तत्व रूप को यौगिक भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, अक्रिय गैसें जितनी होती हैं उनके तत्व
एवं अणु रूप दोनों समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम यौगिक भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम अलग से देखें तो हम एक यौगिक अलग बना सकते हैं, जैसे अक्रिय गैसों को वो एक यौगिक ही होती हैं अलग प्रकार से। अब आगे हम देखते हैं मिश्रण के बारे में। ये हमारा रासायनिक वर्गीकरण का दूसरा भाग अशुद्ध पदार्थ के उसमें आता है मिश्रण। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने पर द्रव्य मिश्रण प्राप्त होता है। अब जैसे हम किसी भी, अब जैसे 1 किलो चीनी है उसमें हम 100 ग्राम पानी मिला दें, या फिर 1 लीटर पानी है उसमें हम 100 ग्राम चीनी मिला दें, मतलब उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, तो वह उस निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें यौगिक प्राप्त होता है, और अगर हम निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो हमें मिश्रण प्राप्त होगा। मिश्रण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे होते हैं जब किसी मिश्रण के अवयव में संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयव का मिश्रण प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है, तो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी एक अगर हम आसान परिभाषा देखें तो वह मिश्रण जिसमें विलय तथा विलायक दोनों आपस में मिल जाएं, उनमें अंतर ना मिले, इसे हम समांगी मिश्रण कह सकते हैं। या फिर इसकी परिभाषा, किसी मिश्रण में तत्व मिलाने पर उसके सभी कण एक दूसरे में मिल जाएं, समांगी मिश्रण कहलाता है। अर्थात अगर एक लाइन में बोले तो वह मिश्रण जिसमें मिलने वाले और मिलाने वाले दोनों पदार्थों के कण आपस में घुल जाएं, मतलब उसमें फ़र्क न जान मिले कि इसमें कुछ मिलाया गया है, जैसे पानी में नमक मिला दिया जाए, पानी में चीनी मिला दी जाए। अब हम पढ़ेंगे विसमांगी मिश्रण। जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवों का समान रूप वितरण न हो, अर्थात किसी भी अवयव को 2 अवयवों को मिलाने पर उनके दोनों के कण आपस में मिले ना, या बल्कि वो अलग अलग नज़र आएँ या दिखाई दें, तो इस मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण। अब तुम एक कटोरी बालू लो और उसमें जो जैसे घर पे तो आप लोगों के पाइप हो लोहे की, उस पाइप को उठाइए, उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं, उनको और बालू को मिला दीजिए, मिलेगा, वो साफ साफ नज़र आएगा कि यहाँ पे लोहे का कण है, यहाँ पे उसका कण है। तो अब यहाँ पे हमारा समाप्त होता है पदार्थ के बारे में हमने बेसिक जानकारी एकदम से ले ली है। अब चलते हैं, पहले हम 5 क्वेश्चन कुछ मैंने बना के रखे हैं, उसको देख लीजिए, उसको करते हैं पहले। तो देखिए, अब ये 5 क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, तत्व के प्रकार का विस्तार रूप से उत्तर दो, मिश्रण के 4 उदाहरण देते हुए परिभाषा व्यक्त करो, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर। ये 5 प्रश्न जितना मैंने अभी तक बेसिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो इन 5 प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा, खुद से करिएगा, खुद से करने का प्रयास करिएगा। और जब आपसे अगर इसका आपको सटीक उत्तर, या फिर मैंने अभी तक जितना बेसिक पढ़ा है इसका सटीक PDF चाहिए, पूरा लाइन बाय लाइन PDF, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर देख लीजिए, आपको उस पर PDF मिल जाएगा पूरा। और चलिए मैं थोड़ा फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये पूरा पदार्थ समझा देता हूँ 1 मिनट में। अगर पूरा द्रव्य आपको कुछ लाइनों में पढ़ना है तो देख लीजिए। सबसे पहले द्रव्य या पदार्थ इसको 2 भागों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया। दो भागों कह लो या 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया। भौतिक वर्गीकरण, तो हम पढ़ेंगे, अब देखते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण इसका 3 भाग में हुआ है। भौतिक वर्गीकरण 3 भाग में हुआ है, ठोस, द्रव और गैस। तो दूसरे लिखेंगे ठोस, द्रव, गैस।
ये हमारा भौतिक वर्गीकरण है। और उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, तो रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और यहाँ पे मिश्रण। यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। और फिर देखते हैं मिश्रण। मिश्रण को बांटा गया है 2 भागों में, समांगी मिश्रण, तो यहाँ पे लिखते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तत्व और यौगिक। तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को किन किन 3 भागों में बांटा गया है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। सबसे पहला धातु, फिर अधातु, फिर उपधातु, और उसके बाद हम देखते हैं यौगिक। यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक, यह लिख देंगे अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक। तो ये मैंने आप लोगों को बस एक फ्लो चार्ट के माध्यम में बता दिया कि पदार्थ को पहले 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। फिर भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, और मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। फिर इसमें तत्व को बांटा गया 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक को बांटा गया 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब इस पूरे का मैंने 2 वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो उन 2 वीडियो को आप लोग देख लीजिए और आपका पदार्थ का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और रही बात, आज क्लास में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ यौगिक के बारे में पढ़ाया। तो कल से 10th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, इसीलिए आज की क्लास छोटी हो गई है। कल से आप लोगों को 10th क्लास की चैप्टर वाइज केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।